नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अभी की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर जो पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 की शुरुआत हुई है उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें। अगर आप भी बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से अपना पीजी एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अपना फॉर्म फिल करना है वो आप उस वीडियो को देख करके आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा। आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा प्रोसेस बताया है। नहीं होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जा करके जो है क्लिक करके उस वीडियो को देख करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम जो बात करने वाले पीजी एडमिशन से रिलेटेड उसमें कि कौन से छात्र जो अप्लाई करेंगे। देखिए, आप कर रही हो, आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर फॉर्म भरने का वीडियो तो आप तो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, तो फिर इस फॉर्म को आप इस वीडियो को आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न है कि बहुत ऐसे छात्र जो कि कन्फ्यूजन में है कि सर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, कौन से छात्र जो अप्लाई करेंगे। साथ में जो छात्रों को सबसे ज़्यादा समस्या ये हुई है कि कुल पीजी में कितने कॉलेज है जहाँ पे फॉर्म अप्लाई होगा, कौन से सब्जेक्ट का अप्लाई होगा। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन है कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो सर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है इन सारी बातों से लेकर के सारा जो है दूर करने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके बावजूद अगर मैं सारे बात बताऊँ, इसके बावजूद अगर किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है जहाँ पे 500 से अधिक छात्र जो जुड़े हुए हैं। और हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको जो है सारी बात बताते हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी की गई थी पीजी एडमिशन को लेकर के वो क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपको जो है आगे जो भी बातें हैं वो बताऊँगा। देखिए, ये सूचना जारी की गई थी और इसमें कहा गया था कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातकोत्तर सत्र 2023 से 25 में नामांकन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए दिनांक 20/12/2023 से 10/1/2024 तक UMIS पोर्टल खोला जा रहा है। स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक 20/12/2023 से 10/1/2024 तक UMIS पोर्टल पर कर सकते हैं। छात्र कल्याण अध्यक्ष। तो ये था नोटिस, यानी कि आप जो है 10 जनवरी तक जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा अगर आप पीजी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं का भी मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट तो रिक्वायर्ड है जो कि आपको होने ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है वो क्या करेंगे। तो आप जो 20 से 23 वाले छात्र होंगे खास करके बिहार यूनिवर्सिटी से, तो उनके पास अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया होगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट जारी किया गया है। तो आपका जो ऑनलाइन वाला मार्कशीट है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप अपलोड कर सकते हैं। जो आप इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं वो आप आराम से जो है अपलोड कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब तक फॉर्म अप्लाई की समय होगी, जब तक आपका ओरिजिनल मार्कशीट भी आ जाएगा तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल आप इंटरनेट वाले मार्कशीट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। दोस्तों, देख लिया जाए तो इस बार से 7 और कॉलेज जो है पीजी एडमिशन के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें देखिए पीजी को मान्यता दिया गया था उसमें बीआरएबी के 7 कॉलेज में पीजी की पढ़ाई को राज्य सरकार की मान्यता मिल गई है। सरकार के उप सचिव शाहजहां ने इसका पत्र जो है शनिवार को कुल सचिव को भेज दिया है। जिन कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई मंजूरी मिली है उसमें राम लखन सिंह यादव कॉलेज बेतिया, SRKG कॉलेज सीतामढ़ी, SLK कॉलेज मोतिहारी, रामेश्वर कॉलेज, RBM कॉलेज, LND कॉलेज और LS कॉलेज शामिल है। LS कॉलेज में भोजपुरी, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत और कॉमर्स में पीजी होगी। RBM कॉलेज में होम साइंस, मनोविज्ञान, इतिहास और हिंदी में पढ़ाई होगी। अब दोस्तों मैं बात कर लूँ कि कॉलेज कितने हैं जिसमें आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर JM कॉलेज में आप कर सकते हैं, LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में, MDM कॉलेज मुजफ्फरपुर में, MS कॉलेज मोतिहारी में, MJK कॉलेज बेतिया में, नीतीश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर, RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर, RN कॉलेज हाजीपुर, SRKG कॉलेज सीतामढ़ी और वैशाली महिला कॉलेज में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग कॉलेज है। इसके अलावा डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे जो है सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट नेम देखिए, डिपार्टमेंट के लिए आप जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपका डिपार्टमेंट का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज में कहाँ पे कैसी पढ़ाई होता है, तो मैं इस वीडियो में ही कंफर्म करने वाला हूँ, तो लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिए। सबसे पहले बॉटनी, बंगाली, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथिली, मैथमेटिक्स, पर्शियन, फिशोपली, फिजिक्स, साइंस यानी कि पोल साइंस, और साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू और जूलॉजी, ये सारे जो है डिपार्टमेंट में पढ़ाई होते हैं। इन सारे सब्जेक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। पहले डिपार्टमेंट से ही पीजी होता था, लेकिन अब 7 नए और कॉलेज को मान्यता मिल गया है एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो ये सभी कॉलेज में आप जाकर के जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इन सभी कॉलेज में आप अपना जो है एडमिशन करवा सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन से छात्र हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि वैसे छात्र जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो, भले ही रिजल्ट उनका आया हो, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनका रिजल्ट अभी तक फंसा हुआ है, यानी कि जिनका पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लियर नहीं है, वो अभी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब बात रह गई कि यानी कि समय कम है, तो ऐसा नहीं है, समय और बढ़ाया जाएगा, यानी कि 10 जनवरी के आगे भी डेट किया जाएगा, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। लेकिन वैसे ही छात्र जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों क्लियर हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। भले उनका जो है मार्कशीट ओरिजिनल नहीं आया हो, लेकिन रिजल्ट उनका क्लियर रहना चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है, आपका रिजल्ट जो है क्लियर रहना चाहिए पार्ट 1 और 2 और 3 तीनों का, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑनर्स विषय से अप्लाई करते हैं, जिस ऑनर्स पेपर को आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो उसमें आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए, तभी आप जो है ग्रेजुएशन यानी कि पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सब्सिडी वगैरह से अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि सब्सिडी विषय से, तो उसमें आपका 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। और एक बात कि जो सब्सिडी पेपर से अप्लाई कीजिएगा वो कम से कम आपने 200 का पढ़ा हो, जो कि पढ़ाई ही होते हैं छात्र, तीनों ईयर में 2 ईयर तक तो रहता ही है सब्सिडी में, तो 200 को पढ़ते ही हैं, तो 200 को आपने उस पेपर को पढ़ा है, चाहे आप सब्सिडी से ही अप्लाई क्यों ना करें, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका पार्ट 1, 2 और 3 तीनों क्लियर रहना चाहिए, यानी कि आपका मार्कशीट पूरी तरह से क्लियर्ड हो, और आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जब ओरिजिनल मार्कशीट आएगी तो आप उस समय जो है अपना ये कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म जो है वो यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट आप जाकर के जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज में कौन से विषय की पढ़ाई होती है। तो दोस्तों जो मैंने प्रोसेस बताया हुआ है, प्रोसेस जो बताया हुआ है उसमें जब आप अपने ऑनर्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कॉलेज चूज करने का ऑप्शन आता है, और जैसे ही आप कॉलेज चूज कीजिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे ऑप्शन में आ जाएंगे कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही है या और भी कॉलेज है जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस समय आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कॉलेज चूज कीजिएगा, तो वहाँ पे अपने आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। तो अगर कॉलेज आ रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ें की पढ़ाई होती है उस सब्जेक्ट की, और अगर वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आपने जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है उसमें वो कॉलेज नहीं अवेलेबल है, यानी कि उस सब्जेक्ट का कॉलेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारी बातों को। जिनको अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।